यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की इच्छा है कि हम और काम करें, अच्छा काम करें, और उन्हें लगातार काम के प्रति, विकास के प्रति जो दृष्टि दी है, यही कारण है कि कई कई क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने अभी तक किए गए कामों के साथ साथ प्रदेश सरकार के काम किए गए वो भी, और जनता के आशा आकांक्षा के आधार पर और जनता के साथ नए लाभार्थियों को भी और नई योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत की कल्पना करते हुए जो एक रथ यात्रा की पूरा कल्पना की है। मैंने कल इसके संबंध में 2 बैठकें की है, एक परसों मीटिंग की है माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने के लिए। प्रत्येक वर्ग तक इन सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और शासन की योजनाओं को धरातल पर दिखाई देना चाहिए। लाडली बहना वाला मिला दो, 1000 भैया का, 1250 बहना का, तो 2250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और यार 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आता है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए, किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में, अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी समय अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया सभी को पैसा मिलेगा, लाडली बहनों को और भैया को भी, बहन भैया को भी, दोनों को पैसा मिलेगा। 1250 रुपए और 1000 रुपए की किस्त। चाहे हम हो या मोहन यादव जी हो, दोनों लोग मिलकर मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छा राज्य, अच्छा प्रदेश बनाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक योजना के तहत हर एक फायदा मिलेगा, चाहे आप किसी के भी लाभार्थी हो। जैसे कि आपने सुना, मोहन यादव जी को भी सुना और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को भी सुना, दोनों सीएम मिलकर काफी अच्छा काम करेंगे मध्य प्रदेश के हित के लिए। तो चलिए आगे भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन को पूर्ण देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है, 5 एकड़ तक के
5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल यह नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं रहने की जमीन ही नहीं बची, जमीन नहीं बची। मैं क्या क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4 हो गए, फिर उनके 4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो रहने का टुकड़ा सबके पास होना चाहिए कि नहीं जमीन का? अरे गौर से बोलो। तो आज 5 लाख के आसपास पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बना के ऐसे लोगों को हम पट्टे देंगे। प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना के अंतर्गत 3,50,000 पट्टे देंगे और उसके साथ साथ शहरी गरीबों को भी पट्टा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। और दूसरी बात और सुने, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, पीएम आवास योजना बनी, कई मकान। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जो इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम है, अभी वर्तमान में मोहन यादव जी सीएम है, तो उनका दोनों लोगों का यही कहना है, दोनों लोग मिलकर मध्य प्रदेश को स्वच्छ अच्छ और हर एक योजना के तहत, किसान भाइयों की योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, सीएम किसान कल्याण योजना के तहत और लाडली योजना के तहत, लाडली लखपति योजना के तहत जितनी भी योजना है सारी की सारी योजनाओं को एक्टिव करेंगे और हर एक योजना का जो पैसा है हर एक लाभार्थी के खाते तक पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और एक बार फिर से लाडली बहना योजना की जो 8वीं किस्त है 1250 रुपए, वो 10 जनवरी को आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 10 जनवरी को लाडली बहना योजना का जो पैसा है वो एक बार फिर से आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 10 जनवरी को सीएम मोहन यादव जी के द्वारा, क्योंकि इस बार जो पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे सीएम मोहन यादव जी 10 जनवरी को सभी के खाते में। नो टेंशन रहिएगा जितनी भी लाडली बहनें हैं। और सबसे पहले सीएम किसान कल्याण योजना की जो किस्त है उसका पैसा भी आएगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी पैसा आएगा। ये बहुत ही बड़ी जानकारी है। जितनी भी योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की जो किस्त है वो भी आएगी और लखपति बहना योजना की भी किस्त आएगी। जितनी भी योजना है सारी की सारी योजना को एक बार फिर से एक्टिव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हर एक योजना का लाभ हर एक लाभार्थी को दिया जा रहा है। ये भी कई योजनाओं के तहत बहुत ही बड़ी जो फायदे हैं हर एक लाभार्थी को सौंपा जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जो वर्तमान में अभी सीएम नहीं है, मध्य प्रदेश में वर्तमान सीएम मोहन यादव जी हैं। सारा का सारा पैसा मोहन यादव जी अब अपने थ्रू 1 क्लिक माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खाते में ट्रांसफर करेंगे, मतलब भेजेंगे।